श्री बाबा सीताराम जी महाराज की असीम अनुकंपा व माता सरस्वती के आशीर्वाद से फिर से प्रस्तुत करते हैं मेष राशि का राशिफल। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। सर्वप्रथम गुरु वंदन कर हम आगे बढ़ते हैं। सब पृथ्वी कागज करो लेखन सब वन राय, सात समुद्र मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। ऐसा दिन कब होएगा गुरु जी करेंगे वाह, अपना कर बैठा वहीं श्री चरण कमल की छाँव। पहनाऊं मैं बूथ कर हृदय सुमन की माल, अवगुण मेरे माफ करो मेरे सतगुरु दीन दयाल। मेष राशि के मार्च माह में आमदनी में थोड़ी वृद्धि होगी। वृद्धि के साथ साथ थोड़ा खर्च भी बढ़ेगा। कारोबार में वृद्धि के योग हैं। समाज में इज्जत व पदोन्नति के योग हैं। परंतु अपना व्यवहार व सरकारी नौकरी करने वालों के लिए विशेष सतर्कता एवं सावधानी रहने का समय है। जमीन जायदाद या किसी कानूनी मसले पर विवाद हो सकता है। विवाद ना करें, आपसी समझौते से हल निकालें। राजनीतिक व शासकीय व्यक्तियों के संपर्क में रहें, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अपना व्यवहारिक दायरा जितना बड़ा करेंगे सफलता मिलती रहेगी। साथ में एक विशेष ध्यान और रखना है आपको। इस माह में क्या होने वाला है, इस माह में द्वितीय भाव में मंगल व राहु का योग बन रहा है, जिसके कारण आपकी आमदनी प्रभावित होती दिख रही है। थोड़े खर्चे जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि अत्यंत कठिनाई के बाद ही आपके आय के साधन बनेंगे और व्यर्थ की थोड़ी भागदौड़ भी रहने वाली है। आकस्मिक खर्च जो है उसमें वृद्धि हो जाएगी। आपको बताएं, किसी भी कुंडली में दूसरे भाव में जब राहु होते हैं और वे आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, और दूसरे स्थान में बैठकर मंगल जो है वो दृष्टि डालते हैं पंचम स्थान में, अष्टम स्थान में व नवम में। इसमें क्या होता है, नवम में भाग्य में दृष्टि जो होती है उनकी, नवम भाग्य जो है वो भाग्य का है, उसमें रखने से आपको भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन राहु और मंगल की जो युति है उसमें अंगारक योग बन रहा है, जिसके कारण चलते हुए आपके कार्यों में विघ्न बराबर बना रहेगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको शांत रहना है, प्रसन्नचित रहना है, तालमेल बनाकर चलना है अपने सहयोगियों से, और आपको उसके कारण आपको सफलता मिलती रहेगी। मेष राशि की जो जातक हैं इसमें एक विशेष ध्यान रखें, इसमें रक्त संबंधित या नेत्र संबंधित विकारों का ध्यान रखना है। आपको उसमें कोताही नहीं बरतनी है। यदि इस तरह का कोई भी विकार होता है तो आप सतर्क रहें और उसके लिए सावधानी बरतते रहें। सतर्कता में ही आपको सफलता मिलती रहेगी। अभी हम आपको एक बहुत ही सुंदर सत्य घटना से आधारित एक वृतांत आपको सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ बैठे हुए वार्ता कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन की साथ जो वार्ता थी उसमें कर्ण का एक नाम आता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो कर्ण की दानवीरता थी उसका जो प्रशंसक थे भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे, लेकिन अर्जुन साथ में बैठे हुए इसे सहन नहीं कर पा रहे थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के मनोभाव जान लिए और अर्जुन को कर्ण की दानशीलता का ज्ञान कराने का निश्चय कर लिया। एक दिन ब्राह्मण ने अर्जुन से कहा, धनंजय, एक ब्राह्मण आए अर्जुन के पास और उन्होंने कहा, धनंजय मेरी पत्नी मर गई और उसने मरते हुए कहा कि मेरा दाह संस्कार चंदन की लकड़ियों से करना, इसलिए क्या आप मुझे चंदन की लकड़ियां दे सकते हैं? अर्जुन ने कहा, क्यों नहीं। उन्होंने कोषाध्यक्ष को तुरंत 25 मन चंदन की लकड़ी देने की आज्ञा दी, परंतु उस दिन वह भंडार में नहीं थी, बाजार में चंदन की लकड़ी न थी। कोषाध्यक्ष ने आकर असमर्थता व्यक्त की और अर्जुन से कहा, प्रभु आज ना तो भंडार में चंदन की लकड़ी है और ना ही बाजार में। अर्जुन ने भी ब्राह्मण को अपनी लाचारी बता दी। ब्राह्मण अब कर्ण के पास पहुंचा। स्थिति तो वहां भी वही थी कि बाजार में चंदन उपलब्ध नहीं था, परंतु कर्ण ने तुरंत अपने महल के चंदन के खंभे निकालकर उस ब्राह्मण को दे दिए। कर्ण का महल रह गया। ब्राह्मण ने पत्नी का दाह संस्कार किया। शाम को श्री कृष्ण और अर्जुन टहलने के लिए निकले। देखा तो वही ब्राह्मण शमशान पर कीर्तन कर रहा था। पूछने पर उसने बताया कि कर्ण ने अपने महल के खंभे निकालकर मेरा संकट दूर कर दिया, भगवान उसका भला करें। अब श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, चंदन के खंभे तो तुम्हारे महल में भी थे। क्या? चंदन के खंभे तो तुम्हारे महल में भी थे, पर तुम्हें उसकी याद तो नहीं आई। यह देखकर सुनकर अर्जुन लज्जित हो गए। कर्ण की दानशीलता विश्व में विख्यात है, इसलिए मेष राशि के जातक अपनी यथासंभव स्थिति के अनुसार दान करते रहें और आगे बढ़ते रहें। शीघ्र मिलते हैं आपको नई राशि में नई जानकारियों के साथ। जय श्री राम। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जो कि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करते हैं।
आपको अधिक जानकारी चाहिए अपनी कुंडली के बारे में तो आप हमारे दिए गए नंबर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। जय श्री राम।